हल निकालने के लिए दोनों को एक हेलीकॉप्टर के जरिए दिल्ली रवाना किया गया क्योंकि यहीं पर बैठक होगी। अमित मोहन जो कि चीफ सेक्रेटरी है कृषि और साथ ही भुवनेश कुमार दोनों दिल्ली के लिए रवाना हुए। लेकिन हम आपको सीधा लिए चलते हैं आनंद विहार की तस्वीरें दिखाते हैं। वहां पर निखत मेरी सहयोगी मौजूद है। निखत, मेरी आवाज अगर आप तक आ रही है, क्योंकि आप जो बात बता रही थी कि बैरिकेड तोड़ने की कोशिश हो रही है और ये तस्वीरें हम सीधी वहां से देख भी रहे हैं। हाँ चलो ठीक है। निखत, मेरी आवाज अगर आप तक आ रही, हालांकि आपको ये भी बताएं कि जिस जगह निखत आप बोलिए, हम सुन रहे हैं आपको। जी आवाज आ रही है जी 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 जी। अब मैं ये बता रही थी कि अभी कुछ देर पहले, कुछ 10-20-30 सेकंड पहले ही किसानों ने जो है बैरिकेड को नीचे गिरा दिया था। इस आक्रोश में किसानों ने धक्का मारा था। पुलिस ने किसी तरीके से बैरिकेड को दोबारा से उस जगह पर खड़ा किया है। किसान जो है बहुत ही ज्यादा आक्रोश में है, वो अब सुन नहीं है पुलिस वालों की और लगातार जो है बैरिकेड तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस जो है, भारी पुलिस बल तैनात है, रैपिड एक्शन फोर्स तैनात है। वो अब बैरिकेड को बिल्कुल पकड़ कर खड़ी है कि वो दोबारा से इसको गिराने की कोशिश ना करे। आप लगातार तस्वीरें देख सकती है, किसान यहाँ रुकने को, मानने को तैयार नहीं है। निखत, हालांकि मैं समझ सकती हूँ क्योंकि जिस जगह पर आप हैं वहां पर बड़ी संख्या में पुलिस बल है, किसान है, शोर शराबा काफी है। लेकिन अगर आप किसी से बात कर पाए, अगर पॉसिबल हो पाए, जरा पूछे, क्योंकि एक बैठक चल रही है। 2 चीफ सेक्रेटरी को रवाना किया गया है दिल्ली बातचीत करने के लिए। क्या इंतजार करेंगे उसका या फिर अपनी अगली रणनीति की तरफ बढ़ेंगे किसान? मैं कोशिश करती हूँ। सर वार्ता चल रही है, अभी तक वार्ता सफल नहीं हुई है। वार्ता अगर सफल नहीं होगी तो आप क्या करेंगे? क्या आगे की रणनीति आप लोगों की? हमारे जो हिसाब कहेंगे वैसे ही करेंगे, जैसा भी जो हिसाब कहेंगे, या तोड़ने ही कहेंगे तोड़ देंगे। आपके प्रतिनिधि ने 10 मिनट का टाइम, चौधरी साहब बता देंगे क्या करना क्या नहीं। बात आप लोग क्या करोगे? उसके बाद तो पूरा काम करेंगे। हमारा जो काम है हम किसान सभा करेंगे, अपनी मांगे रखेंगे, हम अपनी बात रखेंगे। हमारा किसानों नवजोत, यहाँ किसानों में बहुत आक्रोश है। उनका कहना है कि इनके प्रतिनिधि ने अगले 10 मिनट का वक्त दिया है। अगर वार्ता सफल होती ठीक है, वरना ये लोग यहाँ पे बैरिकेड तोड़कर आगे निकलेंगे दिल्ली की तरफ। बिल्कुल, ये तस्वीरें हैं जो कि निखत हमें दिखा रही है आनंद विहार से, जहां पर आक्रोश साफ है। और प्रियंका खांडपाल भी जहां मौजूद है वो यूपी गेट का इलाका है, ज्यादा दूरी नहीं है दोनों इलाकों में। और यही वो एरिया है जहां से उत्तर प्रदेश से दिल्ली की तरफ कूच करना है। और जो कार्यक्रम किसानों का था वो ये था कि राजघाट से संसद तक विरोध इनको निकालना था, लेकिन उससे पहले इनको रोका गया। कल रात से ही बड़ी संख्या में किसान यहाँ पर इकट्ठा हो रहे थे। पूरे इलाके में धारा 144 लागू की गई है। वापस से अगर प्रियंका, मेरी आवाज अगर आप तक आ रही है, आनंद विहार पर किसानों का आंदोलन काफी उग्र होता जा रहा है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि बैरिकेड तोड़ देंगे अगर बातचीत बेनतीजा रही तो। वहां से क्या बता पाएंगे आप? तस्वीरें यूपी गेट पर मौजूद है। आप प्रियंका खानपाल, मेरी आवाज अगर आप तक आ रही है, यूपी बॉर्डर पर आप मौजूद है, तस्वीर दिखाइए अभी वहां पर क्या कुछ नजर आ रहा है? किसानों से अगर बात कर पाए और पूछें उनकी रणनीति आगे की क्या रहेगी? जी बिल्कुल बिल्कुल, सीधी तस्वीरें हम जो आपको दिखाते हैं। बिल्कुल आप देख सकते हैं, हमारे एक तरफ सुरक्षा बल मौजूद है, एक तरफ किसान जो है तमाम वो मौजूद हैं अपनी गाड़ियों में, अपने ट्रैक्टर्स पे यहाँ से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम लोग भी हमारे साथ हैं। अभी बातचीत लगातार चल रही है, विफल हो जाती है तो फिर क्या? पहले तो विफल नहीं होती हमारी बातचीत। हमारी जायज मांग है, नाजायज हम लड़ते नहीं। अगर सरकार हमारी गलो नाजायज लड़ना चाह तो हर किसान का बेटा नाजायज लड़ने का नाम करती है। हर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी पूरे हिंदुस्तान। यहाँ पर अभी आप लोग आ रहे हैं, पीछे भी से लगातार किसान आ रहे हैं, हरिद्वार से आप लोग चलते हुए आ रहे हैं। क्या मुख्य मांगे हैं? और अब तो ये भी यूपी के भी जो मिनिस्टर है वो भी बातचीत के लिए दिल्ली आ रहे हैं। कोई लगता है आपको नतीजा निकलेगा? हमारी केंद्र से 9 प्रमुख मुख्य मांगे हैं। एक तो भूमि वाला मुआवजे वाला, दूसरी ट्रैक्टर की जो एनजीटी ने बंद कर दिए, और तीसरी हमारी गन्ना भुगतान की, और एक स्वामीनाथन रिपोर्ट जो लागू नहीं कर रही सरकार, किसानों के साथ छलावा कर रही। 9 मांगे हैं, लेकिन नतीजा आपको निकलता हुआ नजर आ रहा है बातचीत में? अभी कुछ नहीं नया, सरकार सोई हुई है। क्या अगला कदम रहेगा अगर ये बातचीत भी? बिल्कुल प्रदर्शन शांति से चलता आ रहा है, हरिद्वार से लेके यहाँ तक। और कोई भी बैरियर आज तक हमने कभी रास्ते में भी टच नहीं किया यहाँ तक। ना हम यहाँ कोई ऐसा हम कोई दंगा फसाद कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, शांति का प्रदर्शन है, बिल्कुल शांति से कर रहे हैं। किसान आत्महत्या कर रहा है, गरीबी आ रहा है, मतलब की वैल्यू नहीं मिल रही उसकी फसलों की। बरसात में फसल खराब हो जाती है, चेक आते हैं 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए के चेक। क्या उनसे किसानों के, उनके बच्चों का, उनके भविष्य हो जाएगा सही?
तो किसानों के गांव तक ये नहीं, हम चाहते हैं कि वहां तक आवाज हमारी जाए और हमारे जो जितनी ये किसान भाई सब गरीब आदमी है इनकी ऊपर तक पहुंच जाए, हमारी ऊपर तक पहुंचे। क्या 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 मोदी जी को ये किसान की पीड़ा का दर्द नहीं है? अगर किसान की पीड़ा का दर्द मोदी जी को है और मोदी जी टीवी के माध्यम से सुन रहे हो तो किसान इसके लिए दिल्ली कूच करेगा और ये पीछे हटने वाला नहीं है। ये मोदी के बाप की दिल्ली है क्या? जाहिर तौर पर लोगों का कहना है कि सबका शहर है, ऐसे में दिल्ली में कूच करने से कोई नहीं रोक सकता। दूसरी तरफ तस्वीरों में आप देख रहे हैं किस तरीके से सुरक्षा कर्मी यहाँ पर मौजूद है। लेयर वाइज जो बैरिकेडिंग है वो की गई है। ये यूपी गेट की पहली लेयर बैरिकेडिंग आप देख रहे हैं, जहां पर रैपिड एक्शन फोर्सेस के जवान मौजूद है, उसके बाद दिल्ली पुलिस नजर आती है, उसके बाद पैरामिलिट्री फोर्सेस नजर आते हैं, यानी कि 3 लेयर की बैरिकेडिंग यहां की गई है। तैयारी पूरी है दोनों तरफ से, लेकिन किसानों का कहना है कि अगर बातचीत बेनतीजा निकलती है तो उनके पास यहां से कूच करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचेगा। कोरा आश्वासन वो इस बार नहीं देना चाहते हैं कि पुख्ता हो, लिखित हो, ताकि किसानों के हक मिले। एक बार जरा दीपक हमारे सहयोगी भी मौजूद है। दीपक, आपके पास भी आना चाहेंगे। साथ ही साथ तस्वीरें तो हम आपको सब जगह की दिखा रहे हैं, चाहे वो यूपी गेट का इलाका हो, आनंद विहार का इलाका हो। दीपक, अब इसको लेकर सियासत भी गर्मा रही है। देखिए, आपने खुद सुना, क्योंकि किसान अपने मुंह से ये बात कह रहे हैं कि वो संतुष्ट नहीं है। मैनिफेस्टो में किसानों को लेकर तमाम तरह के वायदे किए जाते हैं, चाहे वो केंद्र की तरफ से हो या राज्य सरकारों की तरफ से हो, लेकिन धरातल पर किसानों को कुछ मिल नहीं रहा है, ऐसा वो कह रहे हैं। केंद्र सरकार हो, राज्य सरकारें हो, बार बार अपनी तरफ से बात कहती हैं कि वो किसानों की सबसे ज्यादा हितैषी है। बावजूद इसके किसान आज आंदोलन करने को मजबूर है और दूसरी सियासी पार्टियां इसको लेकर सिर्फ सियासत कर रही हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पर किसानों से हमने जब सुबह बात करी तो उनका यही कहना था कि उनसे जो सरकार ने वादा किया था वो 4 साल में पूरा नहीं हुआ, क्योंकि सबसे अहम मांग उनकी यही थी कि किसानों का कर्ज माफ़ कर दिया जाए, ताकि किसान किसी तरह से खुदकुशी करने के लिए कम मजबूर ना हो। और जिस तरह से खुदकुशी के आंकड़े बढ़े हैं पूरे अलग अलग राज्यों में, तो उससे किसानों के ऊपर एक प्रकार का बोझ जो हमेशा से चला आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ न्यूनतम मूल्य जो है उसको निर्धारित करे सरकार, बिजली माफ़ी करे, किसानों के हितों के लिए जितने भी उन्होंने मैनिफेस्टो में जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हो पाए। और यही वजह है कि यहाँ पर जो तादाद है। दीपक, रोक रही हूँ आपको। दीपक, रोक रही हूँ। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, क्योंकि जो मीटिंग हो रही थी, खबर ये आ रही थी कि केंद्र के साथ एक अहम बैठक चल रही है, लेकिन वो मीटिंग एडजर्न हुई है। दिल्ली से खबर ये आ रही है कि गृह मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर, जो कि कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह और कृषि राज्य मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी इस समय किसानों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि किसानों का आंदोलन अब इस बातचीत पर ही निर्भर करेगा, लेकिन अगर ये बातचीत बेनतीजा हुई तो फिर किसान आंदोलन और ज्यादा उग्र हो सकता है। जैसा कि लगातार हम आपको बता रहे हैं, हमारे सहयोगी भी वहां पर मौजूद है, किसानों से बात कर रहे हैं। विक्रांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विक्रांत, क्या अपडेट यहाँ से दे पाएंगे? देखिए, अभी कुछ देर पहले गृह मंत्री राजनाथ सिंह के घर ये बैठक शुरू की है। कृषि राज्य मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत यहाँ पर पहुंच चुके हैं और किसानों के प्रतिनिधि अभी आए हैं और उनके साथ नहीं है। और क्योंकि ये बैठक काफी अहम इसलिए भी है, गृह मंत्री राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उसी से आते हैं वो वहाँ की सारी समस्याएं और किसानों की जो पुरानी मांगे हैं उन सब चीजों से पूरी अच्छी तरह से भलीभांति परिचित है। तो ये बैठक की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि इस बैठक में कोई रास्ता निकलेगा तो आगे के लिए सरकार के लिए थोड़ी सी राह आसान हो जाएगी। लेकिन काफी इस समय सरकार इस बात को लेकर चिंतित है कि कई तरह के कदम उठाने के बावजूद भी किसान जिस तरीके से आज आंदोलित हुए हैं और उन्होंने जिस तरीके से अपना आंदोलन चलाया है उसे लेकर के सरकार चिंतित है। सरकार की कोशिश है कि किसी तरीके से इस आंदोलन को खत्म करवाने के लिए तैयार करवाया जा सके। ये सबसे बड़ी बात है कि किस तरीके से आंदोलन को खत्म कराया। जब सवाल ये है कि इस बैठक के बाद, विक्रांत नजर आप बना रहे कि हम लौटेंगे, सवाल यहाँ पर 3 उठते हैं कि बैठक के बाद कोई रास्ता निकलेगा, किसानों को आश्वासन दिया जाएगा या फिर उनकी मांगे मान ली जाएंगी। इस बैठक पर लगातार नजर हमारी रहेगी। किसान क्रांति यात्रा को लेकर केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री ने दावा किया है कि किसानों के इस प्रदर्शन के पीछे राजनीतिक लोग हैं। जो वाकई किसान हैं वो सरकार पर सवाल नहीं उठा रहे हैं। विपक्ष को सामने आकर तथ्यों पर बात करनी चाहिए। Right cause behind that, because since this is an election year and so many things are to be done for so many people, there are different motives and motto. I think that is the only reason. Otherwise, farmers across the country are really satisfied and thankful to the Modi's government.
वापस चलते हैं। तीनों हमारे सहयोगी प्रियंका खांडपाल, दीपक बिष्ट, निखत हमारे साथ जुड़ चुके। दीपक, उसी बात पर, क्योंकि यहाँ पर एक बार फिर से यही बात सामने आ रही है कि सियासत खूब इसको लेकर हो रही है और जो किसान सड़कों पर है उसके पीछे भी सियासी पार्टियां ही हैं। 2019 का चुनाव है और हर सियासी पार्टी किसानों को लेकर अपनी अपनी सियासत चमका रही है। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि किसानों से जब हमने बात की तो उनसे यही हमने सवाल पूछा कि इससे पहले की सरकारों में भी आपकी मांगें तो हमेशा से बनती हुई हैं, लेकिन क्या आपकी मांगें किस सरकार ने पूरी की? तो उनका यही कहना है कि सभी सरकारें इस तरह से करती हैं, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से आज किसान आए हैं तो इनकी 9 सूत्री मांगें जो हैं, ये इनमें से 5 से 6 मांगें ऐसी हैं जो कई सालों से लगातार है कि कर्ज माफ़ी की जाए, जिससे खुदकुशी ना कर सके कोई किसान। उनके जो डीजल को लेकर, खासतौर से डीजल इंजन को लेकर इस बार सरकार ने कई सारे पाबंदियाँ की हैं, तो उनका ये कहना है कि उनके ट्रैक्टर जो है वही एक उनका सबसे उसका अहम रोल है, लेकिन उसको बंद कर दिया जाएगा तो नया ट्रैक्टर खरीदने के लिए पैसा कहाँ से किसान लाएगा। और साथ ही बिजली माफ़ी को लेकर ये सवाल है और फसलों के न्यूनतम एक मूल्य जो है उसको निर्धारित कर दिया जाए ताकि किसान को इस तरह की जो समस्या है उससे दो चार ना होना पड़े। लेकिन यहाँ पर उनका ये कहना है कि लगातार सरकारों से मांग करने के बावजूद भी, चाहे राज्य सरकार से हो चाहे केंद्र सरकार से हो, किसानों को हमेशा दूर रखा गया है और उनकी मांगों पर हमेशा सियासत जो है वो हावी हुई है। तो कुल मिला के यहाँ पर भी उसी तरह का माहौल अभी भी बना हुआ है। किसानों को कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती है वो आंदोलन के लिए प्रयासरत रहेंगे, चाहे वो आज रहें चाहे बैरिकेड तोड़कर दिल्ली की तरफ कूच के रहें, लेकिन सरकार को देर से देर उनकी 9 मांगें जो है वो माननी पड़ेगी। जी।